श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रभुपाद का मिलन, एक महान आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ। अभय के मित्र नरेंद्रनाथ मल्लिक चाहते थे कि अभय मायापुर के एक वैष्णव साधु भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले। अपने मित्र की बात मानकर अभय उनसे मिलने गए। भक्ति सिद्धांत के सामने आकर इससे पहले कि कोई बातचीत आरंभ होती, भक्ति सिद्धांत ने उनसे कहा, आप शिक्षित युवक हैं, आप पूरी दुनिया में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते। अभय इस बात से प्रभावित और चकित हो गए कि कैसे साधु ने बिना बात किए ये बात कह दी। लेकिन फिर भी अभय ने एक प्रश्न किया और कहा, हमारा देश एक आश्रित देश है, पहले भारत को स्वतंत्र होना होगा, अन्यथा ब्रिटिश शासन के अधीन होकर हम भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत ने शांत गहरी आवाज में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना के प्रसार को भारतीय राजनीति में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं इस बात पर कभी निर्भर था और न ही कभी होगा। अभय राष्ट्रवाद को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत की बात की सराहना की। समय गुजरता गया। अभय ने महसूस किया कि भक्ति सिद्धांत एक सच्चे साधु हैं, जिन्होंने न केवल उनके भीतर मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया है, बल्कि उनकी कृष्ण चेतना को लाखों गुना बढ़ा दिया है। अब वह स्वयं को राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुयायी अधिक महसूस करने लगी। उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वह शादी ना करते तो बेहतर होता। अभय उनके साथ शामिल होना चाहते थे, इसीलिए अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मन ही मन अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से अपनी पहली मुलाकात के बाद अभय गौड़िया मठ के भक्तों के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने अभय को किताबें दी और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताया। अभय ने जो साहित्य पढ़ना शुरू किया वह भागवत प्रेस में छपा था, जिसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 1915 में स्थापित किया था। भागवत प्रेस ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टिप्पणी के साथ चैतन्य चरितामृत और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी के साथ भगवत गीता मुद्रित की थी। अभय बचपन से ही भगवान चैतन्य के भक्त थे, लेकिन अब पहली बार अभय भगवान के तरंग अनुयायियों जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि द्वारा संकलित साहित्य की संपदा के संपर्क में थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष पढ़ा रहे थे कि श्री कृष्ण ही भगवान के सर्वोच्च स्वरूप है और उनके पवित्र नाम के जप को अन्य सभी धार्मिक प्रथाओं से ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए। कलयुग में केवल हरे कृष्ण का जाप ही प्रभावी होगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में पुष्टि की है कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भक्ति सेवा ही है। श्री भक्ति सिद्धांत अक्सर यात्रा पर रहते थे। अभय अपने परिवार और व्यवसाय में व्यस्त थे, इसीलिए दूसरी बैठक की व्यवस्था करना संभव नहीं था। फिर भी अभय ने अपनी पहली मुलाकात से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अभय को अब गांधी जी के आंदोलन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभय को विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का मिशन ही उनकी वास्तविक प्राथमिकता है। भक्ति सिद्धांत ने उन्हें उपदेशक बनने के लिए आग्रह किया था और उसी क्षण से अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों में से एक के रूप में गौड़िया मठ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके पारिवारिक दायित्व उन्हें रोक रहे थे। वर्ष 1921 में अभय और उनकी पत्नी की पहली संतान एक पुत्र हुआ। अभय को गौड़िया मठ में सन्यासी शिष्य नहीं होने पर खेद था, क्योंकि उन्होंने अपनी युवा पत्नी को इतनी जल्दी छोड़ने के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। अभय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे और 1923 में अभय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इलाहाबाद चले गए। उन्होंने वहां प्रयाग फार्मेसी की शुरुआत की। 1 वर्ष तक इलाहाबाद में रहने के बाद अभय की एक बेटी का जन्म हुआ। अभय के 75 वर्षीय पिता गौर मोहन, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका बेटा तुलसी भी उनके साथ ही रहते थे। अभय का जीवन व्यस्त था। वह अपना व्यवसाय बढ़ाने के इरादे में थे, लेकिन उनके विचार उन्हें भक्ति सिद्धांत से मुलाकात के लिए आकर्षित कर रहे थे। अभय की पत्नी राधा रानी देवी एक वफादार और जिम्मेदार पत्नी थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं थी। इसलिए अभय राधा रानी को भक्ति सिद्धांत के बारे में नहीं बताते थे। अक्टूबर 1932 में भक्ति सिद्धांत ने वृंदावन के पवित्र स्थानों की 1 महीने की परिक्रमा पर
सैकड़ों शिष्य और तीर्थयात्रियों के एक समूह का नेतृत्व किया, किंतु अभय अपने काम के कारण परिक्रमा में शामिल नहीं हो सके। लेकिन भक्ति सिद्धांत से मिलने के लिए अभय वृंदावन पहुंचे। अभय उनसे मिलकर आनंदित हो गए। वह अपनी गहरी धीमी आवाज में परमानंद और गहन ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण के बारे में निर्बाध रूप से बोल रहे थे। अभय बैठे ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्हें आध्यात्मिक जगत का प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। 1 महीने से कुछ अधिक समय बाद अभय फिर से भक्ति सिद्धांत के साथ एक आसन्न बैठक की आशा कर रहे थे। इस बार अभय को पता चला कि इलाहाबाद में एक दीक्षा समारोह भी होगा, तो उन्होंने सोचा कि यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अभय उनसे मिलने आए। जिस समय अभय और भक्ति सिद्धांत आमने सामने थे तो भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया। वे अभय को देखकर प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने अभय से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें चिन्हित कर लिया है। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। भक्ति सिद्धांत ने अभय को आगे आने और उनकी माला स्वीकार करके हरिनाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। भक्ति सिद्धांत को साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु के हाथ से जप माला स्वीकार कर ली। गुरुजी द्वारा उन्हें पवित्र ब्राह्मणवादी धागा भी प्राप्त हुआ, जो दूसरी दीक्षा का प्रतीक था। अभय को एक ही समय में दोनों दीक्षाएं प्राप्त हो गई। अब अभय एक पूर्ण शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत ने अभय चरण को दीक्षा नाम देने के लिए उनके नाम के साथ अरविंद शब्द जोड़ दिया। इसीलिए अब वह अभय चरण से अभय चरणारविंद हो गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के इलाहाबाद से कलकत्ता चले जाने के बाद अभय को अपने गुरु द्वारा दी गई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। दीक्षा के समय भक्ति सिद्धांत ने अभय को रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने का निर्देश दिया था, जिसमें कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम के पूर्ण आदान प्रदान को रेखांकित किया गया था और बताया गया था कि एक भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। अभय ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। साथ ही उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन का प्रचार करने का निर्देश तो पहली मुलाकात में ही मिल गया था। व्यस्तताओं के कारण अभय अपने गुरु से नहीं मिल पाते थे, किंतु व्यापार के लिए कलकत्ता यात्रा के दौरान अगले 4 वर्षों में वह शायद 1 दर्जन बार अपने गुरु से मिल सके। अभय गौड़ीय मठ में कभी नहीं रहे और उन्होंने मठ के आंतरिक प्रबंधन में कभी नेता बनने की कोशिश भी नहीं की। भक्ति सिद्धांत को सीमा गुरु के रूप में जाना जाता था। वह एकांतवास के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए वे गौड़ीय मठ की शाखा कम आबादी वाले क्षेत्रों में खुलने के पक्ष में नहीं थे। अभय ने कभी अपने गुरुजी के आगे कोई जिज्ञासा नहीं रखी, सिवाय इसके कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। उनके गुरुजी ने उन्हें उपदेश देने का आदेश दिया था, तो अभय ने सोचा कि इसके लिए सबसे पहले मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे गुरु भाइयों ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं। मैं भीख क्यों मांगूं? मुझे कृष्ण भावनामृत बांटने के लिए पैसे कमाने हैं। अभय ने अपनी यात्राओं से काफ़ी धन सुरक्षित कर लिया था, लेकिन उन्हें कई बिल भी जमा करने थे। इस कारण कई सारे भुगतान में देरी होने लगी और संचित ऋण बढ़ने लगा। खातों की जांच करने पर पता चला कि उन पर बोस की प्रयोगशाला का कुल 10,000 रुपये बकाया हो गया और इस मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि डॉक्टर बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय के सभी खातों को अपने कब्जे में ले लें। इस प्रकार अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए, लेकिन बेरोजगार हो गए। उसके बाद अभय ने पास के रूप गोस्वामी मठ में जाना शुरू कर दिया, जहाँ गौड़ीय मठ के अनुयायियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वह पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर माया से अलग होकर उनके साथ चले। लेकिन अभय के लिए बिजनेस छोड़ने का सवाल ही नहीं था। अब उनकी और राधा रानी की तीसरी संतान एक पुत्र था, इसीलिए उनकी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। अभय ने इलाहाबाद से हटकर किसी बड़े शहर में जाकर अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला शुरू करने के बारे में सोचा। इसीलिए व्यवसाय के सिलसिले में अपने परिवार को इलाहाबाद छोड़कर अभय अपने भाई के साथ बम्बई चले गए। बम्बई की यात्रा के दौरान अभय की मुलाकात गौड़ीय मठ के कुछ सदस्यों से हुई, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। ऐसा लगता था कि अभय जहाँ भी जाते थे उन्हें अपना गुरु भाई मिलना तय था। उनके गुरु भाई उन्हें गौड़ीय मठ के प्रचार में पूरी तरह से भाग लेने के लिए कहने लगे। अभय धन एकत्र करने में कुशल थे और इसीलिए उन्होंने फिर से स्वेच्छापूर्वक अपना समय दिया। अभय मठ में जाकर भक्तों के साथ कीर्तन में शामिल होते
और भागवत सुनते थे। उन्हें प्रचार में भाग लेना था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह कभी सन्यासियों की तरह बिना संपत्ति, बिना व्यवसाय, नंगे फर्श पर सोकर साधारण भोजन करके रह सकते हैं। 25 फरवरी 1935 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्मदिन था। इस अवसर पर अभय ने एक भाषण लिखा, जिसे उन्होंने उपस्थित अतिथियों और गौड़िया मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और स्वाभाविक थी। अभय का भाषण सुनकर उनके गुरु भाई प्रभावित हो गए। अब तक कोई नहीं जानता था कि वह इतनी कुशलता से अंग्रेजी में वैष्णव दर्शन का प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने उस कविता और भाषण दोनों को द हार्मोनिस्ट, गौड़िया मठ द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिका में प्रस्तुत किया। अभय के इस पहले प्रकाशन ने उन्हें अंग्रेजी में एक सक्षम लेखक के रूप में प्रस्तुत किया और द हार्मोनिस्ट के संपादक स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ ने अनौपचारिक रूप से अभय को कवि करार दिया। जब अभय को पता चला कि यह कविता उनके गुरुजी को प्रसन्न कर रही है, तो अभय को भी बहुत प्रसन्नता हुई। अभय के गुरु भाइयों में से एक ने अभय के इस श्लोक की तुलना उस श्लोक से की जिसमें रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक सोच को व्यक्त किया था, और इस प्रकार रूप गोस्वामी उन्हें परमानंद की ओर ले गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को यह निबंध बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे अपने कुछ करीबी भक्तों को दिखाया। उन्होंने द हार्मोनिस्ट के संपादक को निर्देश दिया कि अभय जो कुछ भी लिखे आप उसे प्रकाशित करें। अपने सन्यासी गुरु भाइयों की मदद करते हुए अभय ने बॉम्बे सेंटर के लिए एक अधिक उपयुक्त जगह खोजने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक 2 मंजिला इमारत ढूंढी, साथ ही किराए और प्रारंभिक मरम्मत की व्यवस्था की। ऐसा लगता था कि आध्यात्मिक चीज़ों के लिए उनके प्रयास हमेशा सफल रहे, जबकि उनके व्यावसायिक प्रयास लगातार विफल होते रहे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण का जाप हर गांव और शहर में फैलाया जाना चाहिए, और अभय उस कथन को पूरा करने में अपने गुरु की सहायता करना चाहते थे, विशेष रूप से धन का योगदान करके और केंद्र स्थापित करने में मदद करके। लेकिन अभय की पत्नी उनके व्यापारिक घाटे से परेशान थी और आध्यात्मिक सफलताओं के प्रति उदासीन थी। उनकी पत्नी उनसे सबसे प्रबल प्रतिस्पर्धा रखती थी और उसने अपना विरोध घर पर ही दिखाया। जहाँ घर पर अभय चाहते थे कि मेहमान आए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पर चर्चा करें, कीर्तन करे, प्रसाद वितरित हो, वह उपदेश करे जैसे उनके आध्यात्मिक गुरु और दूसरे गुरु भाई प्रचार कर रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी राधा रानी देवी आज्ञाकारी नहीं थी। वह उनका सहयोग करने की बजाय दूसरे कमरे में जाकर सुकून से बैठती थी। अभय ने स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन किया था। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी पढ़ते समय उन्होंने पढ़ा कि शिष्य को गुरु के आदेश को अपना जीवन और आत्मा मानना चाहिए। इन शब्दों ने अभय पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे भक्ति सिद्धांत के आदेशों का निष्पादन करने की उनकी इच्छा को बल मिला। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में उन्हें एक श्लोक मिला, जिसमें भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें चौंका दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं किसी के प्रति विशेष रूप से दयावान हो जाता हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ और उसके सभी सगे संबंधी उसे अस्वीकार कर देते हैं। यह पढ़ते ही अभय कांप उठे। ऐसा लग रहा था मानो श्री कृष्ण उनसे यही बात कह रहे हो, लेकिन इसका क्या मतलब था? अभय ने सोचा कि क्या कृष्ण मेरा सारा पैसा छीन लेंगे? क्या वास्तव में यही हो रहा था? क्या इसीलिए उनकी व्यावसायिक योजनाएं विफल हो रही थी? खैर, समय बीता। नवंबर 1935 में वे फिर से वृंदावन में अपने गुरु के पास आए। कार्तिक मास का यह समय वृंदावन की यात्रा के लिए आदर्श समय था और भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ 1 महीने के लिए राधा कुंड के तट पर रह रहे थे। वह पवित्र झील जहां राधा और कृष्ण अटखेलियां करते थे। राधा कुंड के तट पर अभय के साथ गोपनीय वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा, कलकत्ता में उनके कुछ प्रमुख शिष्यों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। अत्यधिक चिंतित होकर भक्ति सिद्धांत ने अभय से कहा, आग लग जाएगी, एक दिन कलकत्ता गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और दल हितों की आग फैल जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। अभय को लगा कि मानो गुरुजी उनसे मदद मांग रहे हो या किसी आपदा को टालने के लिए चेतावनी दे रहे हो। भक्ति सिद्धांत ने अभय से कहा, मुझे कुछ किताबें छापने की इच्छा थी। अगर तुम्हें कभी कुछ पैसे मिले तो किताबें छापना।
राधा कुंड के पास खड़े होकर और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द उनके जीवन में गहराई से उतर गए हैं। यदि तुम्हें कभी पैसे मिले तो किताबें छापो। दिसंबर 1936 में जगन्नाथपुरी में भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब हो गया था। अभय उस समय बंबई में थे। उन्होंने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उनसे पूछा, क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ। 2 हफ्ते बाद अभय को उत्तर मिला जिसमें भक्ति सिद्धांत ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप आम लोगों के साथ साथ दार्शनिकों और धर्मवादी पर भी भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन छाप डालने के मिशन पर काम करते हैं तो आप खुद को एक बहुत अच्छे अंग्रेजी उपदेशक में बदल सकते हैं। अभय ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही निर्देश है जो उन्हें 1922 में गुरुजी के साथ पहली बैठक में मिला था। अभय को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ रहा था। 1922 में कलकत्ता में उनके आध्यात्मिक गुरु ने जो कुछ भी कहा था वह कोई आकस्मिक टिप्पणी नहीं थी, न ही वह कोई आकस्मिक मुलाकात थी। निर्देश वही था, अपने आप को एक बहुत अच्छे अंग्रेजी उपदेशक में बदलो, इससे आपका और सबका भला होगा। 1 जनवरी 1937 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी संसार छोड़कर चले गए। अभय खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहे थे। उनके 2 महान शुभचिंतक चले गए। 1930 में उनके पिता का निधन हो गया था और अब उनके आध्यात्मिक गुरु का। लेकिन वो आभारी थे कि उनके गुरु ने जाने से पहले उन्हें एक अंतिम निर्देश दे दिया था। भक्ति सिद्धांत के जाने के बाद एक अखिल भारतीय मिशन के रूप में गौड़िया मठ की एकीकृत इकाई का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिसमें कई मंदिर, कई प्रेस और एक नेतृत्व में काम करने वाले सैकड़ों भक्त शामिल थे। गौड़िया मठ के विभाजन से अभय पर भी प्रभाव पड़ा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु के उपदेश देने के आदेश को कैसे पूरा कर सकते हैं। 42 साल की उम्र में जब बंबई का उनका व्यवसाय कम हो गया था तो अभय अपनी पत्नी और परिवार के साथ वापस कलकत्ता चले गए। अगले भाग में देखिए वैष्णव साहित्य और लीग ऑफ डिवोटीज, स्वामी प्रभुपाद की भक्ति का आधार। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे।